रितिका सिंह जो कि गाजियाबाद की रहने वाली थी। रितिका देखने में बेहद खूबसूरत थी और साथ ही पढ़ने लिखने में भी बहुत ही अच्छी थी। इसके अलावा रितिका बात करने में भी बहुत बढ़िया थी। इसी के चलते रितिका ने इंस्टाग्राम पे एक फैशन व्लॉगर अकाउंट बनाया हुआ था और 2022 के आते आते रितिका के 44.6K फॉलोअर्स भी हो चुके थे, जहां से रितिका की इनकम भी बहुत अच्छी आ रही थी। और साथ ही इस ड्यूरिंग रितिका एक अपार्टमेंट के फ्लैट पे रह रही थी अपने लिव इन पार्टनर के साथ। लेकिन 2022 के जून मंथ में अचानक से जिस अपार्टमेंट में रितिका रह रही थी उसके 4th फ्लोर से कुछ बहुत भारी सामान नीचे गिरता है, जिसकी वजह से कांच के टूटने की आवाज भी आती है। ये आवाज सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड और अपार्टमेंट के कुछ लोग इस चीज की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो फ्लोर पे देखते हैं तो ये जो चीज नीचे गिरी थी वो कुछ और नहीं बल्कि रितिका थी और रितिका के हाथ और पैर बांधे हुए थे और रितिका के नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई थी। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जिस लिव इन पार्टनर के साथ रितिका रह रही थी उसके साथ उसके कुछ कन्फ्लिक्ट हो गए होंगे, जिस वजह से रितिका का झगड़ा हुआ होगा और उसके पार्टनर ने ही उसके साथ ये सब कुछ कर दिया होगा। लेकिन ये अगर आप सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। ये इंसिडेंट देखने में जितना आसान लगता है उतना ही ज्यादा पेचीदा और भयानक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। ये इंसिडेंट है रितिका का, लेकिन इस भयानक प्रेजेंट को जानने के लिए हमें पास्ट में जाने की जरूरत है। शुरुआत करते हैं रितिका की फैमिली से। रितिका की फैमिली गाजियाबाद की रहने वाली एक फैमिली थी। रितिका के जो डैड हैं वो नोएडा की एक शू एक्सपोर्ट कंपनी में काम करते थे और उनकी जो वाइफ थी यानी कि रितिका की मॉम वो एक हाउस वाइफ थी। इसके अलावा इनके 2 बच्चे थे, जिनमें से रितिका बड़ी बहन थी और इसका एक छोटा भाई था। रितिका पढ़ने लिखने में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थी और बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी थी और इसकी इसी इंटेलिजेंस के चलते इसके घर वालों ने रितिका को गाजियाबाद के ही एक कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन दिलवा दी, जहां से रितिका ने अपनी 10th और 12th कंप्लीट की। लेकिन इस सब के ड्यूरिंग रितिका अपनी नानी के घर बहुत फ्रीक्वेंटली जाती रहती थी। रितिका के जो नानी के घर हैं वो हैं यूपी के टुंडला में और वहाँ पे रितिका बचपन में बहुत ही ज़्यादा जाती थी। मतलब जो 2000s के अराउंड के बच्चे होते थे वो उस ड्यूरिंग मतलब समर वेकेशंस में खासकर अपनी नानी और मामू के घर ही जाते थे। आजकल तो खैर ज़माना बदल गया है और बच्चे मोस्टली हिल स्टेशन पे जाते हैं गर्मियों की छुट्टियों में, लेकिन उस ड्यूरिंग ऐसा ही रहता था। और बचपन में जब समर वेकेशंस होती थी स्कूल के ड्यूरिंग तो मैक्सिमम बच्चे अपनी नानी के घर जाते थे। इसी तरह से रितिका भी अपनी नानी के घर बहुत फ्रीक्वेंटली जाती थी, स्पेशली समर हॉलीडेज पे। और ये क्वाइट ऑब्वियस है कि वहाँ पे बच्चे बच्चों के साथ ही खेलते हैं। तो धीरे धीरे रितिका की वहाँ के बच्चों से दोस्ती होनी शुरू हो गई थी। वहाँ पे जो रितिका की नानी का घर है उनके पड़ोस में ही एक फैमिली रहती थी और उनका एक बेटा था जिसका नाम था आकाश गौतम। ये बचपन में साथ में ही खेलते थे, इसी वजह से रितिका की आकाश से दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे कुछ साल बीतते हैं, रितिका भी बड़ी हो रही थी और वहीं आकाश भी बड़ा हो रहा था। ये सब कुछ होते होते रितिका की स्कूलिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसके बाद क्योंकि रितिका जैसा मैंने आपको बताया पढ़ने में काफ़ी इंटेलिजेंट थी, इसी वजह से वो ओपन स्कूल से BSc करना शुरू कर देती है। लेकिन क्योंकि इस समय तक रितिका काफ़ी बड़ी हो चुकी थी तो उसने अपनी नानी के घर जाना बहुत कम कर दिया था। और वहीं जो आकाश था वो धीरे धीरे रितिका की खूबसूरती को देखते हुए उसके पीछे पागल होना शुरू हो गया था और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो चाहता था कि वो किसी भी कीमत पे रितिका से शादी कर ले। लेकिन अब रितिका का यूपी के टुंडला में जाना काफ़ी कम हो गया था, ऑलमोस्ट बंद ही हो गया था। और वहीं जो आकाश था उसकी जो बहन थी वो गाजियाबाद में रहती थी और इसलिए उसने अपनी बहन के पास बहुत फ्रीक्वेंटली विजिट करना शुरू कर दिया सो दैट वो वहाँ जाके रितिका से मिल सके, रितिका से बातें कर सके। और रितिका भी क्योंकि उसकी फ्रेंड थी, वो एक ही गांव में बचपन से खेलते आ रहे थे, इसलिए रितिका भी उससे कभी कभार मिलने चली जाती थी। लेकिन अभी तक रितिका उसको एज अ फ्रेंड ही ट्रीट करती थी। लेकिन आकाश के इंटेंशंस बहुत अलग थे और वो चाहता था कि रितिका को वो किसी भी हद पे अपना बना ले। और यही सब चलते चलते जब उसको लग रहा था कि रितिका भी शायद उससे बात करने में काफ़ी इंटरेस्टेड है तो उसने रितिका को एक बात बताई। उसने बताया कि उसने रेलवे का एग्ज़ाम दिया है और बहुत जल्दी उसकी रेलवे में नौकरी लगने वाली है, वो भी एज अ ऑफिसर। ये सुन के रितिका को उसके लिए खुशी थी, लेकिन वो भी अभी एज अ फ्रेंड ही थी। इसके बाद उसने रितिका को अप्रोच करना शुरू कर दिया, प्रपोज करना शुरू कर दिया। रितिका पहले तो थोड़ा इस चीज़ के खिलाफ थी, लेकिन धीरे धीरे जब रितिका ने देखा कि वो इंसान उससे इतना प्यार करता है और साथ ही वो थोड़े ही टाइम में सेटल भी होने वाला है, गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगी, तो वो फाइनेंशियली भी उसको काफ़ी अच्छे से संभाल सकता है। और रितिका ने भी उसको हाँ कर दी इस बात के लिए। इसके बाद जब रितिका ने अपने घर पे बात की तो रितिका के जो डैड थे वो इस चीज के लिए नहीं मानते थे, क्योंकि उन्होंने आकाश को देखा था। आकाश देखने में बहुत अजीब सा लगता था, उसकी जो अपीयरेंस थी वो भी काफी अजीब सी थी। मतलब जैसे नॉर्मल घर के लड़के होते हैं, आकाश उस तरह का बिल्कुल भी नहीं दिखता था। मतलब उसको देख के ऐसा लगता था कि उसको काम वाम में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन रितिका ने अपने डैड को बताया कि इस तरह से बहुत जल्दी उसकी रेलवे में नौकरी लगने वाली है और वो काफी अच्छे से उसको संभाल लेगा और वो उसकी शादी आकाश से करवा दें।
रितिका के डैड ने काफ़ी मना किया शुरुआत में, लेकिन बाद में वो अपनी बेटी की जिद के आगे मान गए और इस तरह से 2014 में रितिका और आकाश की शादी हो गई। जिसके बाद रितिका और आकाश दोनों यूपी के टुंडला में ही रहने लग पड़े। लेकिन अभी शादी को लगभग 2 से ढाई महीने हुए थे और रितिका के सामने कुछ सच आने शुरू हो गए। रितिका को पता चला कि आकाश ने कोई भी रेलवे का एग्जाम नहीं दिया था और जो भी कस्में वादे उसने शादी से पहले उसके साथ किए थे वो सब झूठ थे। इसके अलावा उसने रितिका को शादी के लगभग 2 से 3 महीने के बाद ही मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। रितिका इस सबसे बहुत ही ज्यादा परेशान थी और साथ ही आकाश कुछ कमाता भी नहीं था। वो जब देखो तब अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमता रहता था और काम करने में उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। रितिका को पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसीलिए वो खुद काफ़ी पढ़ी लिखी थी। उसकी जो ग्रेजुएशन थी, जो बीएससी थी, वो कंप्लीट हो चुकी थी और उसने खुद एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करना शुरू कर दिया, जहां से उसकी थोड़ी इनकम आने लगी और वो अपना गुजारा इसी से चला रही थी। लेकिन इसके बाद भी आकाश ने उसको मारना पीटना शुरू कर दिया और उससे पैसे तक आकाश छीन के ले जाता था। रितिका इस शादी से धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। घर वालों को भी उसने ज़बरदस्ती बोल के ये शादी की थी। घर पे भी वो इस बारे में कंप्लेंट तक नहीं कर सकती थी और इसी के चलते रितिका बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। लेकिन इसी ड्यूरिंग रितिका ने सोशल मीडिया पे भी अपने कुछ अकाउंट्स एक्टिव किए, जिनमें से फेसबुक भी एक था। 2017 के अराउंड रितिका का एक फ्रेंड बनता है जो कि वहीं टुंडला से ही रहने वाला था, विपुल अग्रवाल। विपुल से रितिका की बहुत फ्रीक्वेंटली फेसबुक पे बात होनी शुरू हो गई थी और क्योंकि वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे फेसबुक पे, तो रितिका ने सब कुछ शेयर किया विपुल से, जो कुछ भी आकाश उसके साथ कर रहा था पिछले लगभग 3 सालों से। विपुल ने रितिका को समझाया और उसने बताया कि उसको विपुल के पास चले जाना चाहिए। विपुल एक स्कूल की मैनेजमेंट का एक पार्ट था और उसने कहा कि वो रितिका को वहाँ पे एक नौकरी दे देगा, जिसके चलते रितिका तभी के तभी आकाश को छोड़ के वहाँ से चली गई। उसने ये स्कूल ज्वाइन कर दिया, जैसा विपुल ने उसको कहा था वैसे ही उसने उसकी ज्वाइनिंग करवा दी। अब रितिका काफ़ी खुश रह रही थी। इसी ड्यूरिंग जो विपुल था वो भी रितिका के साथ रहने लग पड़ा था। दोनों में प्यार हो गया था और दोनों लिव इन में रह रहे थे। रितिका तो शादीशुदा थी ही थी, लेकिन वहीं पे विपुल भी शादीशुदा था। विपुल की शादी 2009 में हुई थी और विपुल का एक 10 साल का बेटा भी था। इसके अलावा जो विपुल की वाइफ थी वो एक डेंटिस्ट थी, लेकिन ये विपुल की वाइफ और बेटा विपुल के घर पे रह रहे थे। वहीं विपुल यहाँ पे रितिका के साथ लिव इन में रह रहा था। खैर, जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी, लेकिन रितिका को हमेशा बहुत डर रहता था क्योंकि वो जानती थी कि आकाश कितना ज़्यादा अग्रेसिव है और अगर आकाश को उसके बारे में पता चल गया तो आकाश उसको कहीं से भी ढूंढ के मार देगा। ये सब चलते चलते कुछ टाइम निकल जाता है और 2018 के अराउंड ये दोनों आगरा शिफ्ट हो जाते हैं। विपुल और रितिका इसके बाद आगरा में ही रह रहे थे, जहाँ पे विपुल अपना काम, अपना नौकरी देख रहा था और वहीं जो रितिका थी उसने सोशल मीडिया को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी सोशल मीडिया पे ग्रोथ अच्छी हो रही थी और उसने इंस्टाग्राम पे फुल टाइम फैशन व्लॉगर का काम शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ रितिका ने डाइवोर्स भी फाइल कर दिया था आकाश के अगेंस्ट, लेकिन आकाश इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। एक तो जो उसको पैसे देने वाली मशीन थी यानी कि रितिका, वो उसको छोड़ के चली गई थी और दूसरा अब उसने डाइवोर्स भी फाइल कर दिया था। लेकिन आकाश रितिका से बहुत प्यार करता था और वो उसके साथ ही रहना चाहता था, चाहे वो उसको फ्रस्ट्रेट करता था, लेकिन फिर भी वो जानता था कि जो उसकी फाइनेंशियल है वो रितिका ही संभाल रही थी। इसी के चलते वो रितिका को काफ़ी टाइम से ढूंढ रहा था, लेकिन रितिका ने अपने घर वालों तक से कॉन्टैक्ट खत्म कर दिया था सो दैट आकाश किसी भी वे में रितिका तक ना पहुंच पाए। इसके बाद थोड़ा टाइम और बीतता है। लगभग 3-3.5 साल के बाद 2022 के शुरुआत में ही रितिका और विपुल आगरा के एक अच्छे फ्लैट में शिफ्ट कर जाते हैं, जहां की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी थी और सिक्योरिटी गार्ड हमेशा बाहर गेट पे ही रहता था, सो दैट ऐसे ही मुंह उठा के कोई भी इंसान अंदर अपार्टमेंट में ना आ सके, स्पेशली आकाश अंदर ना आ सके, क्योंकि जो विपुल था वो अपनी जॉब पे जाता था और रितिका मोस्ट ऑफ द टाइम्स दिन भर अकेली ही अपने फ्लैट पे होती थी। और ये चीज़ अभी भी उन्होंने किसी से नहीं बताई थी कि वो कहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। इनफैक्ट रितिका की फैमिली तक को इसके बारे में पता नहीं था। ये जो अपार्टमेंट था जिसमें इन्होंने फ्लैट लिया था, ये अपार्टमेंट आगरा के ताजगंज के फेज 2 में था और इस अपार्टमेंट का नाम था ओम श्री अपार्टमेंट। यहाँ पे फ्लैट नंबर 404 इन दोनों ने अपने नाम लिया था। ये जो फ्लैट था इसका मंथली रेंट था 13,000 रुपीज़ और इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो अलग से था। खैर, दोनों की इनकम अब काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, तो दोनों काफ़ी अच्छे से वहाँ पे रह रहे थे और रितिका ने अपने अपार्टमेंट को काफ़ी सुंदर बना के रखा हुआ था। लगभग 2.5 महीने इनको वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, लेकिन इसके बाद क्योंकि सोशल मीडिया पे रितिका बहुत ही ज़्यादा वायरल होने लग पड़ी थी, जैसा मैंने आपको बताया, इस ड्यूरिंग उसके लगभग 44.6K फॉलोअर्स हो चुके थे और इसी सब के चलते कहीं ना कहीं से उसकी वीडियोस आकाश तक भी पहुंचती हैं और आकाश इन्हीं वीडियोस के थ्रू उसकी लोकेशन का पता चला लेता है। समहाउ उसको पता चल जाता है कि वो कहाँ पे रह रही है और कौन से फ्लोर पे कौन सा फ्लैट उसका है। लेकिन आकाश जानता था कि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, सिक्योरिटी गार्ड हमेशा बाहर रहता है और वो अकेला जाएगा तो उसको किसी भी तरह से एंट्री नहीं मिलेगी।
इन मौक़ों पे जो इस तरह के लोग होते हैं वो अक्सर बच्चों और महिलाओं का यूज़ करते हैं। अगर आपके साथ कोई महिला होगी या फिर आपके साथ कोई बच्चा होगा तो कोई भी इस तरह का इंसान जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो आपको अंदर जाने देता है, वो आपको अंदर जाना अलाउ कर देता है, क्योंकि उनको लगता है कि सामने से जो इंसान आ रहा है वो एक फैमिली है। अगर वहीं आकाश अकेला जाता तो उसकी अपीयरेंस भी इस तरह से थी। उसने बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ भी रखी हुई थी और देखने में भी वो इंसान काफ़ी एग्रेसिव लगता था। अकेले उसकी एंट्री हो पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था और इसी वजह से उसने अपने 2 दोस्तों को साथ में लिया। इन दोनों दोस्तों के नाम थे चेतन और अनवर। बेसिकली जो चेतन था वो आकाश का अपना फ्रेंड था और जो अनवर था वो चेतन का फ्रेंड था। आकाश ने उनको ये बताया कि उसका एक फ्लैट है जिस पे किसी ने कब्जा कर लिया है और वहीं उनसे छुड़वाना है, इसलिए वो इन दोनों को लेके जा रहा था। जो चेतन था बेसिकली वो एक डिलीवरी बॉय था और जो अनवर था वो मेहनत मजदूरी करता था। इसके अलावा क्योंकि आकाश जानता था 3 लड़कों को भी एंट्री मिलना मुश्किल है वहाँ पे, बहुत पूछताछ होगी और हो सकता है कि रितिका को पता चल जाए कि ये दोनों वहां पे आए हैं। और इसी वजह से उसने अपनी पड़ोस की ही 2 लेडीज को भी साथ में लिया। ये दोनों लेडीज जो थी ये आकाश को अपना भाई बुलाती थी और इसी वजह से वो दोनों इसके साथ चलने के लिए रेडी भी हो गई। इन दोनों लेडीज के नाम थे काजल एंड कुष्मा। ये 5 लोग मिलके इस अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं। गेट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था। सिक्योरिटी गार्ड ने इन 5 को पूछा कि आप कहाँ जाना चाहते हो। इन्होंने गलत फ्लैट नंबर बताया। इन्होंने बताया कि फ्लैट नंबर 601 में इनको जाना है, ताकि अगर सिक्योरिटी गार्ड फ़ोन भी करे तो सामने जो भी इंसान हो उसको पता ना चले कि इंसान आया कौन है मिलने। और अगर फ़ोन करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मना ही होगा, लेकिन अगर वो सही फ्लैट नंबर बताते तो रितिका को पता चल जाता कि कौन वहाँ पे मिलने आया है। और उनका ये जो पासा था ये सही बैठ गया। सिक्योरिटी गार्ड ने इनको देखा और उसको लगा कि शायद ये कोई फैमिली है जो अपने किसी रिलेटिव से मिलने आए हैं, और इसी वजह से सिक्योरिटी गार्ड ने उनके नाम वगैरह वहाँ पे रजिस्टर किए फ़ोन नंबर के साथ। आकाश ने अपना नाम सही बताया, लेकिन ये जो लड़कियां थी, ये जो औरतें थी, इन्होंने अपना नाम गलत बताया। इनमें से एक औरत ने अपना वहाँ पे नाम लिखवाया, ये नाम उसने सुनीता लिखवाया। खैर इसके बाद उन्होंने अंदर एंट्री की। उन्होंने वहाँ से लिफ्ट ली, लेकिन 601 नंबर फ्लैट पे जाने के बजाय ये 404 नंबर फ्लैट पे गए, क्योंकि ये जानते थे कि वहीं पर रितिका रह रही है। अब जैसे ये फ्लैट के बाहर पहुंचे इन्होंने दरवाजे की बेल बजाई। बेल बजते ही सामने से एक इंसान दरवाज़ा खोलता है। ये जो इंसान दरवाज़ा खोलने वाला था ये कोई और नहीं बल्कि रितिका ही थी। रितिका ने सामने देखा आकाश खड़ा था और उसको समझना है कि वो करे क्या, लेकिन इस सब पे रितिका कुछ भी रिएक्ट करती इससे पहले ही आकाश और ये 4 लोग उसके साथ जो आए थे वो उनके फ्लैट के अंदर घुस गए। उन्होंने दरवाज़ा वगैरह लॉक कर दिया सो दैट आवाज़ें बाहर ना जाएं। इसके बाद उन्होंने अंदर देखा तो रितिका के साथ विपुल भी वहीं पे था। ये जो दोनों लड़के थे चेतन और अनवर, इन्होंने पहले विपुल को पकड़ा। इन्होंने विपुल के हाथ पैर रस्सियों से बांधे और उसके बाद उसको वॉशरूम में ले गए। वहाँ वॉशरूम के अंदर ही उन्होंने विपुल को काफ़ी पीटा और वहीं पर उसको बंद कर दिया, लॉक कर दिया अंदर। इसके अलावा ये जो दोनों लेडीज़ थी इन्होंने रितिका को पकड़ के रखा हुआ था। रितिका के साथ भी इन्होंने सेम किया, उसके भी हाथ और पैर दोनों बांध दिए, जिसके बाद उन्होंने रितिका को पीटना शुरू कर दिया। इन सब लोगों ने 2022 के 24 जून को लगभग सुबह 10:46 पे एंट्री की थी और लगभग 11:05 के अराउंड सबको ये 4th फ्लोर से कुछ नीचे गिरने की आवाज़ सुनाई देती है और साथ ही एक कांच के टूटने की आवाज़ भी सबको सुनाई देती है। जैसा मैंने आपको बताया, सिक्योरिटी गार्ड और अपार्टमेंट के लोग ये सब कुछ सुनते हैं तो वो भागते हुए इस चीज़ की तरफ आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जो था वो जानता था कि उसको क्या करना है। उसने सबसे पहले अपार्टमेंट का मेन गेट बंद कर दिया। उसके बाद जब वो वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो नीचे गिरी हुई थी वो रितिका की बॉडी थी और उसके अलावा वहाँ पे 3 लोग उसकी रस्सियाँ खोलने की कोशिश कर रहे थे। ये 3 लोग कोई और नहीं बल्कि आकाश और उसके साथ जो उसकी 2 मुंह बोली बहनें थी वो थी। इसके अलावा जो चेतन और अनवर थे वो आकाश और रितिका का फ़ोन लेके वहाँ से भाग गए थे। समहाउ उन्होंने मैनेज किया और वो वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन तभी के तभी पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और ये जो आकाश और उसकी 2 मुंह बोली बहनें थी ये तभी के तभी अरेस्ट कर ली जाती हैं। इसके बाद जब पूछताछ की जाती है तो उसमें चेतन और अनवर दोनों भी पकड़े जाते हैं, लेकिन यहाँ से आकाश और उसके साथ जो लोग थे उनका वर्डिक्ट ही एकदम अलग था। उन्होंने बताया कि वो सिर्फ रितिका की एक वीडियो बनाना चाहते थे जिसमें वो बताना चाहते थे कि रितिका एक लड़के के साथ लिव इन में रह रही थी। वहीं जब पुलिस वहाँ पे पहुंची थी तो वो सबसे पहले रितिका के अपार्टमेंट में जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं तो वॉशरूम में एक लड़का बंद था जो कि विपुल था और विपुल अपना वर्डिक्ट अलग बताता है। वो बताता है कि ये 5 के 5 लोग रितिका को मारने के पर्पज से ही वहाँ पे आए हुए थे। ये जो आकाश था इसके बैग में रस्सियाँ थी, ये एक बैग लेके आया था स्पेशली रस्सियों के लिए ही और रस्सियाँ ही उसमें थी क्योंकि वो चाहते थे वो इसी तरह से उनको बांध के मारेंगे। और इसके अलावा जब पोस्टमार्टम हुआ रितिका का तो पता चला कि रितिका के शरीर पे बहुत सारी चोटें थी, जिससे उनके इंटेंशंस क्लियर हुए कि जो आकाश था स्पेसिफिकली वो तो रितिका को मारने ही वहाँ पे आया था।
उन्होंने रितिका को फ्लैट के अंदर काफी मारा पीटा, जिसके बाद रितिका को पीछे वाली साइड से नीचे फेंक दिया गया। लेकिन पीछे वाले साइड कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था, जिस वजह से ये पता नहीं चल सका कि रितिका को किसी ने धक्का दिया था या फिर रितिका इस सबसे फ्रस्ट्रेट होकर खुद ही जंप कर गई थी वहां से। वहीं जो रितिका के पेरेंट्स हैं उनका कहना है कि रितिका को काफी टाइम से ये धमकियां आ रही थी, लेकिन वो समहाउ मैनेज कर रही थी बचना, और इससे पहले वो पुलिस स्टेशन जाके इसके अगेंस्ट कंप्लेंट करती। रितिका के साथ ये सब कुछ हो चुका था और इस सब हसल के चलते चलते एक खूबसूरत लड़की जिसकी जिंदगी में स्ट्रगल की शुरुआत लगभग 2014 से हुई थी, जब उसने आकाश से मैरिज की थी, उसके बाद से जो स्ट्रगल उसका चल रहा था वो 2022 में उसकी मौत से ही खत्म हुआ। तो आई रियली होप ये जो कल्प्रिट्स हैं इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि जो भी इंसान हो, जिस तरह से भी इंसान कर रहा हो, लेकिन मरना या फिर मारना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन कभी भी नहीं हो सकता। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।